दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, विवेकी राय जी के ललित निबंध उठ जाग मुसाफिर को पढ़ने से पहले आइए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, विवेकी राय जी का जन्म 19 नवंबर 1924 को भरौली जिला बलिया में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में है। जन्म के 1.5 महीने पूर्व ही आपके पिता शिवपाल राय की प्लेग की महामारी से मृत्यु हो गई थी और आपके घर में मां जबिता देवी के अतिरिक्त और कोई नहीं था, और इसलिए आपका बचपन मामा बसऊ राय जी की देखरेख में बीता। आपकी शिक्षा सोनवानी गांव जिला गाजीपुर में हुई। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात विशारद साहित्य रत्न, साहित्य अलंकार, एमए हिंदी और काशी विद्यापीठ से 1970 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 2 वर्ष तक गुप्त रूप से राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में सहयोग किया, जिसका वर्णन आपके उपन्यास श्वेत पत्र में है। आप स्वयं अध्यापक रहे हैं, इसलिए अध्यापन कार्य और अध्यापकों के प्रति निष्ठावान रहे हैं। मित्रों, विवेकी राय मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अपने पारिवारिक व्यवसाय कृषि कर्म में लग गए। 1942 में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक पद पर नियुक्त हुए और इसी कारण उनके व्यक्तित्व में कृषक, शिक्षक और साहित्यकार का अनुपम समन्वय दृष्टिगोचर होता है। 1964 में जब आप स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर में हिंदी प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए, तभी से आपने धर्मयुग में कहानी, रिपोर्टाज आदि लिखकर साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की। समीक्षा, प्रकार, रविवार जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में आप साहित्य विषयक समीक्षाएं लिखते रहे। आपके साहित्यिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर 1974 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको हिंदी समिति का सदस्य मनोनीत किया। अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी आप निर्वाचित हुए और 1986 में हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में पाठ्यक्रम विकास केंद्र के विशेषज्ञ के रूप में आप नियुक्त हुए। मित्रों, उठ जाग मुसाफिर नामक आपका यह ललित निबंध संग्रह 2013 ईस्वी में प्रकाशित हुआ ग्रंथ अकादमी दिल्ली से। इस संग्रह में आपके अन्य संग्रहों की भांति ही गांव की दशा दिशा, गांव की प्राकृतिक सुषमा और टूटते हुए घरों और गांवों की चुभन विद्यमान है। इसके शीर्षक से जो ध्वनि निकलती है वही इसका उद्देश्य है। मित्रों, आपके इस ललित निबंध संग्रह में कुल 10 ललित निबंध संग्रहित हैं। मेरी दिनचर्या, कुछ आयाम, नमो विक्षेभ्य, उठ जाग मुसाफिर, जो कि हमारा विवेच्य निबंध है, इसकी चर्चा हम करेंगे। केना, ग्रीष्म बहार, तत् किम, तिनडंडिया चोट से उभरा समय और सवाल, चिंता भारत के उजड़ते गांवों की, गांव पर बनाम गांव में और सवाल जीवन का। आपके इन निबंधों में वहां की प्रकृति, संस्कृति और विकृति विद्यमान है। ये निबंध वैसे ही हैं जैसा लेखक का जीवन। डॉक्टर राय स्वीकार करते हैं, समग्र रूप से मेरे लेखन की पृष्ठभूमि ग्राम्य जीवन है। वास्तव में यही मेरा जीवन भी है। डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ ने ठीक ही लिखा है कि आदमी की गर्मी ने कुओं को सुखा दिया, बूढ़े बरगद पीपल गायब हैं, फिर बचा क्या? ऐसे अनेक सवालों से उलझती टकराती ये निबंध कृति विवेकी राय के सर्जना तरु का एक नया सुमन तो है ही, उनकी प्रौढ़ यथार्थ दृष्टि और मूल्य निष्ठा को फिर से सुशोभित करने में सक्षम है। तो आइए मित्रों, चलते हैं हमारे आज के इस ललित निबंध उठ जाग मुसाफिर की ओर। वहां जाते समय कल्पना कर रहा था कि सदा की भांति तनमन से पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्ववत दधाकार साहस मिलेंगे, सदाबहार से दिखेंगे फुल्ल कुसुमित। ऐसी संक्रामक निरोगता की प्रतिमूर्ति के चाहक ग्राहक कम नहीं होते। तो घिरे होंगे गांव के या इधर उधर के प्रबुद्ध लोगों से। कुछ ले लो इस अंतिम आदमी से। क्या लोगे भाई? कहाँ टिक रहे हैं उनके गुरु गंभीर जीवनानुभव या चिंतन निष्कर्ष तुम्हारी फटी जोली में? अच्छा, चलो मनोरंजन ही सही।
पिछली बार गया तो एक सवाल खड़ा मिला, आपने इतना बड़ा पुस्तकालय गांव में खड़ा तो कर दिया, पर कोई पुस्तक पढ़ने वाला नहीं रहा तो उसका क्या होगा? प्रश्न सुनकर मास्टर साहब अर्थात जगदीश बाबू का चिर परिचित मुक्त हास बिखर गया और आधा उत्तर तो प्रश्नकर्ताओं को जैसे इसी में मिल गया कि यह भी कोई प्रश्न है, और यदि है तो इसे स्वयं से पूछो। शेष आधे उत्तर के रूप में पूरे आत्मविश्वास के साथ एक प्रश्न ही उन्होंने उछाल दिया, अरे भाई, रात होती है, अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या न चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयमेव उतर आता है कि नहीं? और फिर वही मुक्त मृदुमंद हास। और तब ऐसा लगा था जैसे दिनकर की कविता पंक्तियां आकर खड़ी हो मास्टर साहब के पक्ष में गवाही दे रही हैं। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। और यही कारण है कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। लो गांव वालों, बहुत लगन के साथ जवानी में संचित किया यह विशाल पुस्तकालय आयु के 95 पड़ाव पर तुम्हें सौंप रहा हूं। संभालो अपनी थाती। और तब वे क्या सचमुच महान नहीं हो जाते? लेकिन इस महानता की कल्पना को तब गहरा धक्का लगा जब उन्हें बेहालहीन स्थिति में देखा। जरा तुषार विहंता शरीर सरोजिनी, पूरा श्लोक मुंह से करते करते रह गया। नहीं, अभी प्राण भ्रमर उसे छोड़ कहीं जाने वाला नहीं, मात्र निश्चेष्ट उतान पड़े सोए हैं। चौकी पर बिस्तर नहीं, अधोवस्त्र के रूप में मात्र खादी का अंडरवियर है, और खादी का ही एक पुराना गमछा ओढ़े जैसे है। वस्त्र दोनों तरफ साफ सुथरे नहीं। फिर एक धक्का लगा, खादी के चमाचम धवल धुले वस्त्रों के लिए वे एक प्रतिमान समझे जाते हैं। उत्तराभिमुख बैठक खाने के आगे लता पत्रादि से घिरे पूरे प्रांगण को घेरकर जो एक अरगनी है, वह बराबर आंखों पर चढ़ने वाले कपड़ों, धुलने के बाद सूखने के लिए डाले गए वस्त्रों, धोती, कुर्ता, बंडी, चादर और गमछा आदि से सज्जित मिलती। यह उनकी एक विशिष्ट पहचान रही। आगंतुक इन्हें देखकर अनुमान कर लेता वे मौजूद हैं। तो मौजूद तो वे आज भी हैं, पर यह कैसी बीमार बेपहचान मौजूदगी। कोई व्यक्ति पास नहीं है तो क्या मान लें कि बूढ़ों के साथ लोग कहां तक वफा करें, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी। वहां न तो सेवा करने वालों का अभाव था और न ही मौत का इंतजार था, मात्र वे बीमार थे। कभी बीमार न पड़ने वाला आदमी बीमार था। यही कारण था कि आश्रम एक सुहावन पावन जैसा व आवास उदास था। उधर मैं अपने सोच में डूबा था, उधर कई लोग वहां पहुंचकर उन्हें जगाने लगे थे। बाबा, बाबा, ये देखिए आपसे मिलने कौन आए हैं। आंखें खोलकर मेरी ओर देखते उन्होंने कहा, शरद चंद्र जी, बैठ जाइए। अर्थात वे मुझे पहचान न सके। शरद चंद्र उनके विद्यालय के प्राचार्य का नाम था। बहुत कड़वा सत्य था। भीतर बेचैनी होने लगी। सामने वे ही तो हैं, पर ये कौन बोल रहा है? इतना क्रूर, कठोर और दुर्दम है समय के हाथों इस प्रकार झटक दिया जाना। उनके एक स्वजन ने कान के पास मुंह कर जोर से जब मेरा नाम बताया तो जैसे तरंगित हो गए। सोए सोए सुपरिचित खुले हुए ऊंचे स्वर में बोले, क्षमा, बारंबार क्षमा, हजार बार क्षमा। बैठिए, बैठिए। शरीर है ना, ठीक हो जाता है तो पिछली बार की तरह बनारस चला जाएगा। आप कहेंगे तो आगे इलाहाबाद या फिर दिल्ली तक चलेंगे। अरे, आपको चाय पिलाओ भाई, भोजन का भी वक्त है। फिर ना हो तो आज पुस्तकालय के लिए एक बैठक भी कर लेंगे। बोलते बोलते एकदम चुप हो गए। लगा कि बोलने में कठिनाई हो रही है। खुले हुए ऊंचे निरोग जैसे स्वर की ठनक तो वही थी, पर उसका आत्मविश्वास से पूर्ण पहले जैसा स्वाभाविक ताप नहीं था और ठंडापन छिप नहीं रहा था। सामने वाला चकितकारी सत्य बहुत आहत कर रहा था। 1 साल के भीतर ही यह क्या हुआ? क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक धमक कर चकित कर देता है कि अरे यह क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर के एक विद्या मंदिर के इस तेजस्वी शिक्षक, गांधीवादी चिंतक और जीवन शैली में आजीवन रसे बसे सदाबहार स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध
ग्राम मनीषी तथा सुरुचिपूर्ण सुवेश में सदा साहस मिलने वाले समाज सेवी को ऐसे बेहाल कैसे देख रहा हूं? लेकिन बेहाल कैसे? संभवतः यह नियति और जिजीविषा का संघर्ष है। अभी यात्राएं करनी है, पुस्तकालय के भविष्य को संवारना है। इस बुद्धिजीवी के भीतर कोई कवींद्र दीपित दिख रहा है। मरिते चाही न आमी सुंदर भुवने मानवेर माझे आमी बांची करे चाई पर विश्व जगतेर माज खने दाड़ाइया बजाई भी सौंदर्येर बांसी। मकान जर्जर होने से क्या, मकान मालिक जवान है, वह सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। यहाँ खड़े होकर बंसी बजाएगा। हाय रोग, हाय दैया करे उसकी बलाए। नहीं, वह रोएगा धोएगा नहीं, पड़ा रहेगा शांत मौन। कोई शिकवा शिकायत नहीं, अपने प्रिय कवि कबीर साहब की तरह बेहद के मैदान में सोया है। कुछ निरंतर हो रहा है। क्या हो रहा है? शायद सुमिरन भजन। आश्चर्य। इधर मैं उनके एक स्वजन से उनकी अप्रत्याशित अवस्था के विषय में जानकारी ले रहा था और उधर अपनी मौज में जैसे मुझे सुना रहे हैं उसी अमन स्वर में अर्धमुंदी आंखों में बोलते जा रहे हैं। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री और घोर घोर पी। झूठे सुख को सुख कहते मानत है मनमोद, जगत चबेना काल को। और चहकर अंत काल तुम सुमिरन गति, और फिर चहकर कुछ मौज में माता बिना आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। और तराने पर विराम लगा तो मैं सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। अब चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा, अगली बार जल्दी आइए तो अपने साहित्यिक पुस्तकालय पर 24 घंटे का हरि कीर्तन कराया जाए। वही मुद्रा, वही अधमुंदी आंखें, वही निर्भाव में चौकी पर लेटे लेटे बोलना, जैसे किसी और से नहीं स्वयं से बोल रहे हैं। आत्मलीन, आत्म संबोधन। अब मैं बहुत हैरान हूं। इस राम नाम लड्डू, सुमिरन भजन, हरि कीर्तन और राम बिना दुख कौन हरे वाली धार्मिक लाइन पर कभी उन्हें इस प्रार्थी भाव में देखा नहीं। फिर दुख हरने में माता की सनातन भूमिका का स्मरण, उनके जीवन और चिंतन शैली को देखते ये बातें बेमेल पड़ गले से उतर नहीं रही हैं। तो क्या मान लें कि यह हारे को हरिनाम वाली स्थिति है? मगर हारे कहाँ हैं? अभी तो मन जवान है, लड़ रहा है, पुस्तकालय की मीटिंग कर रहा है, यात्राएं कर रहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यहाँ तो जीत ही जीत है। अंत भला तो सब भला। यात्रा के इस पड़ाव की यह श्रेष्ठतम स्थिति है कि आदि व्याधि सहित मौत को पछाड़कर आदमी अपनी मौज में दहाड़ता रहे। नहीं, यहाँ पराजय का अस्तित्व नहीं है। कहाँ किसी अपनी बीमारी या किसी डॉक्टर या स्वजन की चर्चा हो रही है। चर्चा है गोपाल नाम घी की, अर्थात अगले पड़ाव पर चलते चलते घी खाकर तगड़े बन जाएं। यही आदर्श वीरता है। ये एक निराला संदर्भ है। सत्य है कि रेत सा तन ढह गया है, मगर किसका? वह जो एक कल्पित नाम रूप है, क्या उसका जिसके लिए वह मैं का प्रयोग करता है? नहीं, मैं अलक्षित हूं, यही कवि कह गया है। वह अलक्षित है। यह जो दिखाई पड़ रहा है, जो अगणित बंधनों में जकड़ा है, वह नहीं है। गुण और संस्कार ही नहीं, अपना यह ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व, कल्पित संबंध और अर्जित ज्ञान भी महामारक बंधन। तो अब यह परम पुरुषार्थ देखो। यह निर्बंध असंख्य पुरुष इस बंधे हुए पुल से गुजर जाने के लिए उद्यत है। यही कारण है कि जीवन भर गांधी, अरविंद, राधा कृष्णन और कबीर आदि से लेकर दिनकर, पंत, प्रसाद, प्रेमचंद और हजारी प्रसाद आदि को पढ़ने वाला अब स्वयं को पढ़ रहा है। अपना दीप अपने आप, अपना जिया अपना वेद, अपने अनुभवों की राशि विपुल पुराण। तो क्या माता बिन आदर कौन करे, उसी का एक महत्वपूर्ण पाठ है। अवश्य, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है। उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए। उसके आदर में निर्द्वंद्व भाव है और वह निर्विघ्न आश्रय है। उसके आदर में ही विश्राम की और आश्रय की स्थिति है। इसीलिए जीवन की बीहड़ बेला में उसे स्मरण करते हैं।
क्रूर कठिन संसार द्वारा झटक दिए जाने पर जब धुंधल के धुंध में किसी अवांछित हाशिए पर पहुंच गए तो और किसे याद करें। उस आदर का स्मरण मात्र एक दुख हर सहलाव है, सांत्वना का बल है, एक रोमांच है, अहोभाव है और हर्षित विराम है। किसी कवि की पंक्तियां उमड़ रही हैं। माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार, बंधा हुआ जिस तार में सारा ही घर बार। यहाँ वहां सारा जहां नापे अपने पांव, माँ के आंचल सी नहीं और कहीं भी छांव। थके यात्री को अब ठहराव चाहिए, विश्राम चाहिए, माँ के आंचल की छांव चाहिए। माता बिन आदर कौन करे। कुल मिलाकर यह निज घर वापस लौटने की लालसा है, पर घर की आपाधापी से, श्रम से छुट्टी मिले, दासत्व से छुट्टी मिले। सर्वो ही आत्मगृह राजा, स्वस्थ रहें तो सानंद रहें। जो देखा, जो सुना और जो सोचा समझा और कुल मिलाकर जो जिया, वह सब मोह मूल परमारथ नाही और मोह सकल व्याधिन कर मूला। इन्हीं सारी सारी व्याधियों से ग्रस्त दुखिया सब संसार है, उलटवासी में जीती है। लोगों ने कहा मास्टर साहब बीमार हैं। बीमार अर्थात रोगग्रस्त, अस्वस्थ। अभी कुछ माह पूर्व तक आंख कान दिल दिमाग, चलना फिरना, हंसना बोलना, खाना पीना और व्यावहारिक जीवन जीना दुरुस्त था, तो समझ लिया तंदुरुस्त हैं। वह तन अब दुरुस्त नहीं, उनके अंग काम नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति तन नहीं है, वह उसके भीतर उसका संचालक नियामक बनकर बैठा है। उसी में स्थित होना, अपने स्वयं के साथ होना, स्वस्थ होना है। जो स्वस्थ होगा वही शांत होगा, निर्माण मोहा होगा, निर्द्वंद्व निश्चेष्ट होगा, बेपहचान होगा और वही बोल सकेगा माता बिन आदर कौन करे। भव रोग रोगी माता का नहीं, रोग का, दवा का, डॉक्टर का, अस्पताल का राग अलापता विक्षिप्त रहेगा। कहां ऐसी मौज नसीब होगी कि राम नाम लड्डू बांटे। तो मास्टर साहब स्वयं स्थित हैं, बांट रहे हैं। लो दुनिया के लोगों लड्डू लो, घी मिश्री लो और फिर परम लाभ के लिए राम का नाम लो। राम बिना दुख कौन हरे। और मेरे लिए माता का प्यार अलम है। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा। जीवन की यही वरेण्य स्थिति है। जब चाहे चली गई तो फिर चिंता कहां टिकेगी, और फिर तो मनुआ बेपरवाह। क्या मस्ती है, जिसको कछु न चाहिए वह साहन का साह। इस शाहनशाह पर संसार की निगाह नहीं पड़ती। वह देखती है यह शरीर है, बीमार है, अब अधिक नहीं चलेगा, मगर वह रुकता कहां है। वह जो है सब नई यात्रा की प्रस्थान प्रक्रिया है। यह वासांसी जीर्णानि को त्यागने और नवानि गृहणाति के मध्य का सचल परिदृश्य है। परम पावन है। मृत्यु रे तुम मम श्याम समान। रवि बाबू का श्याम ही मास्टर साहब की माता है। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। अब तुम्हारा प्यार ही वांछित है। संसार पीछे छूट गया, अब कैसा बंधन। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां रहे, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। और अब लगता है उसी गीत की अंतिम पंक्तियों को ये जी रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे जीने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। कहां चले। माता का प्यार पाने के लिए उनकी गोद में, मगर वह तो बहुत बहुत पीछे छूट गई। जन्मदात्री माँ की गोद अब असंभव। संभव है उनकी भारत माता की गोद, प्रकृति माता की गोद। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं, और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर प्यार और दुलार सहित जीवन दात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। गंगा, गीता, गायत्री और धरती सहित अनेक देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञाएं माता शब्द से जुड़ती हैं। जन्मदात्री भौतिक माता से कुछ अधिक ही भावात्मक संबंधों वाली माताओं के स्मरण में रोमांच देखते हैं। भौतिक जीवन की माताएं कुमाता भी हो जाती हैं। इस 20वीं 21वीं शताब्दी का आधुनिक दौर इस संदर्भ में बहुत कुख्यात हुआ, परंतु भावात्मक संबंध वाली माताओं का स्नेह कोश पुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। उनका आदर, अवदान
और आशीर्वाद बहुत ही शील होता है, साथ ही अकृत्रिम, सहज और निस्वार्थ। भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण और सेवा भाव की तरंगों ने एक तिरंगा इतिहास रख दिया। लिखा सुना नहीं, वह सब आंखों देखा सच है। समस्त भूगोल, इतिहास और पुराण से जुड़ी माताएं जन्मदात्री मां सहित एक भारत माता के भावों में तब समाहित हो गई थी। वंदे मातरम। क्या पता मास्टर साहब उसी माता की स्तुति में अलग जगा रहे हों। माता बिन आदर कौन करे। हाँ, मैं साक्षी हूँ। मास्टर साहब के जीवन का प्रभात और पूर्वांक का जीवन, विजयी विश्व तिरंगा और भारत माता जननी हमारी, उसको शीश झुकाएंगे जैसे गीतों की गुंजार में रमा था। सबसे पहले पहल उन्हें एक प्रभात फेरी में देखा था। उनके गांव पर एक बारात में गया था। गर्मी का दिन था। वह सारा गांव आजादी के दीवानों का गांव है। सुबह लगभग 4 बजे संवेद स्वरों की आकर्षक गीत ध्वनि मेरी मीठी नींद से टकराने लगी। उठकर देखा एक जुलूस है और वह गांव की गलियों में घूमते हुए सड़क पर निकल रहा है। हाथों में चक्रांकित तिरंगा झंडा लिए 2 कतारों में 15-20 लोग हैं। लोगों ने बताया आगे आगे जो 2 व्यक्ति हैं, कुछ बड़े बड़े झंडे लिए, एक युवा और एक प्रौढ़ व्यक्ति हैं। उनको लोग संत जी कहते हैं। और जो युवक है, कॉलेज में पढ़ा है, उसका नाम जगदीश है। तो यह था प्रथम दर्शन। परिचय बाद में पुस्तकालय के माध्यम से हुआ। मुझे स्मरण है उस दिन प्रभात फेरी में लोग गा रहे थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। वास्तव में यह उठ जाग वाला तथा उत्कृष्ट जागृत के प्राक ऋषि आह्वान को नए संदर्भों में ध्वनित करने वाला गीत मास्टर साहब का प्रिय गीत है। अनेक बार इसे उनके मुंह से सुना है। क्या पता जीवन की चढ़ती अवधि का यह राष्ट्र जागरण वाला गीत इस जीवन की उत्तरी सांध्य वेला में आत्म जागरण की कोई मनोवैज्ञानिक लहर बनकर कंठ स्वर में फूट पड़ी हो। माता बिन आदर कौन करे। जन्मदात्री माँ की ममता भारत माता में स्थानांतरित रूपांतरित हो गई हो। ऐसे भाव रूपांतर स्वाभाविक हैं। उस सेनानी पीढ़ी की भारत माता के प्रति स्वाधीनता और नवजागरण के प्रति समर्पित तथा गहरी संशक्ति समय का एक ज्वलंत सत्य है। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। किंतु आगे की पंक्तियों की राष्ट्रीय अर्थ में नई व्याख्या की जाती थी। मास्टर साहब कहते, गीत में रब का, प्रभु का ध्यान करने की बात कही गई है। हमारा रब भारत माता है, हम उसी का ध्यान करते हैं। रही बात पाप की, तो हम वासियों ने अपनी फुटमत का गाफिल होने तथा सोए रहने का पाप किया, जिसकी करनी भुगत रहे हैं, पराधीन बने हैं। भारत माता वंदनी है और अगली पंक्तियों में जगने, एकजुट होने और कुछ करने का आह्वान है। और अंत में कहा गया, जब खेती चिड़िया चुग डारी, फिर पछताए क्या होवत है। तो इस जागरूकता मंत्र, उठो जागो का राष्ट्रव्यापी मंत्र प्रभात बेला में स्पंदित है। मूल समस्या सो जाने की है, इसलिए जगाने के बहुआयामी यत्न चल रहे हैं। कोई भारत माता का भगत भी है और सिंह भी है, तो वह क्या करता है, जवानों को जगाने के लिए काउंसिल में बम फेंका और फिर फांसी पर चढ़ने जा रहा है, तो भारत माता से विदा मांगता है। बहुत लोकप्रिय गीत था, विदा कर दो मुझे माता। एक निराला कवि है जो इस बात पर तड़प रहा है कि सिंहों की मांद में आया है आज चार। और फिर वही जागो नरती जागो विशाल। कोई छायावादी कवि प्रसाद रूप में नवजागरण मंत्र फूंक रहा है, बीती विभावरी जागरी। शुरुआत भारतेंदु ने की, डूबत भारत नाथ बेगी अब जागो। उन्होंने परमात्मा को ही पुकार दिया, पुकार सुनी गई। वह परमात्मा आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होकर और गांव के किसानों में नवजागरण का अदम्य ज्वार बनकर उमड़ रहा है। जगे हैं, जगा रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर। प्रभात फेरी की यह श्रृंखला गीत गुंजार से पहुंचती है आत्म बलिदान की मंजिल तक। वंदिनी मां को न भूलो, राग में अब मत झूलो, हो जहां बलिशीष अगणित, एक सिर मेरा मिला लो। वंदिनी भारत माता स्वतंत्र हुई, परंतु उस त्यागी, बलिदानी और आजादी की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपने कहां पूर्ण हुए।
अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह जैसा। उस नाम का सारा रोमांच वोट तंत्र के बुलडोजर में चपकर चूर चूर हो गया। समर्पितों में से कुछ कुंठित होकर मर खप गए, कुछ पथभ्रष्ट हुए, ऐसे कि देश को कांटों से बचाते बचाते फूलों की मालाओं में डूब गए। कुर्सी, कमाई, पार्टी, प्रॉपर्टी और लोकतंत्र बनाम धनबल तंत्र, बाहुबल तंत्र वाले अंत्य युग के भ्रष्टाचार भक्त गा बजा कर नाच रहे हैं। अब हो नाचो बहुत गोपाल, शोर मचावे शोर। तब मास्टर जैसा व्यक्ति अब क्या बोले, किस सोए देश को जगाए। अब मान ले पुस्तकालय उसका भारत है। अंधेरी रात के बाद प्रकाश को आना ही है। तब वह घर लौटे, माता बाढ़ देख रही है, माता बिना आदर कौन करे। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, एक शब्द जोड़कर उसे एक उच्चासन प्रदान करे, मातृभूमि। जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही है, रचा गया हम सबका तन। पंडित मदन द्विवेदी गजपुरी की इस कविता में मातृभूमि के अवदानों को लता द्रुमादि सहित रक्षाकारी उपादानों की ओर संकेत के बाद कवि एक मार्मिक बात कहता है कि माता की गोद तो केवल बचपन में मिलती है, परंतु मातृभूमि तो मृत्यु पर्यंत अपना स्नेह लुटाती है और मृत्यु के बाद अशरण शरण बन अपने में मिला लेती है। और अंत में कवि कहता है, ऐसी मातृभूमि है मेरी स्वर्ग से भी प्यारी, जिसके पद कमलों पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी। यह है माता, मातृभूमि, जन्मभूमि, स्वर्गलोक से भी प्यारी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक जगह हुआ व्यक्ति इसके लिए तड़प रहा है। इस तड़पन में गीता के ऊंचे ज्ञान की गूंज है। यह भूमि अष्टभेदी प्रकृति में प्रमुख ही माता है और पुरुष में परमात्मा पिता है, और न कोई माता है और न पिता, ये तो निमित्त मात्र हैं। इसी माता भूमि, मातृभूमि और सबका भाव, जिसके सपनों में डूबा मुसाफिर पूरे देश को जगाता है। माता बिन आदर कौन करे, एक धन्यता का भाव है, एक भावभीनी जननी जन्मभूमि की प्रार्थना है, एक मंत्र है, सुमिरन, भजन और कीर्तन है, जीवन साधना का सार है। बुद्धि विकुंठा नाथ समाप्ताम मयुक्त यह। अब आश्रय नहीं, तुम्हारा परमाश्रय चाहिए। संसार का आश्रय हार है और परमाश्रय जीवन की जीत है। बस अब शरण दो माता, एक मर्म स्पर्शी पुकार है। अंतिम परीक्षा की घड़ी में वाल्मीकि की सीता जी ने भी पुकारा था, माधवी देवी विवरम दातुम रहती। पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे। माता का आदर मिला, मैं उत्तीर्ण हुई। अंत में बता दूं, उस दिन मास्टर साहब को एक विजेता की स्थिति में देखा। देह गेह अलीक माया की तरंगे नहीं थी। स्वयं दुखी न होना और न दूसरों को दुखी करना बड़ी बात है। ऐसी विजेता की स्थिति अंत के दिनों में उसी भाग्यवान को प्राप्त होती है जो जीवन में कभी हार नहीं मानता और सर्वजन हिताय उद्देश्य निष्ठ आदर्श जीवन जीता है। यह अंतकाल विहड़ कसौटी है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और जग सेवी यहाँ आकर टूट जाते हैं। शायद जीवन में बाहर कुछ और रहा और भीतर कुछ और। जब बाहर का संसार बेहाल हुआ, तब वह सब जो रहा भीतर बकवासी प्रपंच सूप में उछल आया। विचारों का बुहारन, कूड़ा करकट, उस समय की साफ सुथरी, सात्विक और सुवासित अभिव्यक्तियां व्यक्ति के जीवन व्यापी ऊंचे सोच और उत्कृष्ट चिंतनाभ्यास की फलश्रुति होती हैं। ऐसे जीवन संबल वाला व्यक्ति राग रहित हो तो मुक्तहास बिखेर सकता है। जिसको दुनिया डूबते सूरज की सांझ कहती है, वह उसका प्रभात होता है। उस प्रभात शिखर से वह आवाज देता है, उठ जाग मुसाफिर। और फिर मुक्त हस्त राम नाम का लड्डू बांट मातृ स्तवन में खो जाता है। माता बिना आदर कौन करे। मित्रों, यहाँ निबंध उठ जाग मुसाफिर समाप्त होता है। मित्रों, विवेकी राय हिंदी जगत के उन गिने चुने साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने ग्रामीण जीवन के यथार्थ को अपने साहित्य का आधार बनाया। जिस अंचल में रहते हैं वह अंचल ही उनके साहित्य का प्रेरणा स्रोत है। वही शब्द है, वही छंद है, वही राग है, वही साज और आवाज है। वहां की बोली बानी, तीज त्योहार, रहन सहन, दुख दर्द, आशा निराशा,
आदि को वहां की सामाजिक पहचान के साथ अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त करते हैं। प्रस्तुत निबंध में एक अद्भुत कथात्मक लय दिखाई देती है। ऐसा लगता है अपने जीवन की इस लंबी यात्रा के अनुभव के हर क्षेत्र को इस निबंध में आपने निचोड़ कर रख दिया है। इसे पढ़ते हुए स्वानुभूति और सहानुभूति का सवाल भी सामने आता है। साहित्य में सहानुभूति को प्रथम श्रेणी का नहीं माना जा रहा, स्वानुभूति ही यथार्थ की अभिव्यक्ति का मानक बनती जा रही है। यह निबंध स्वानुभूति की अभिव्यक्ति का मानक हो सकता है। उदाहरण के लिए विवेकी राय लिखते हैं, उस समय की साफ सुथरी, सात्विक और सुवासित अभिव्यक्तियां व्यक्ति की जीवन व्यापी ऊंचे सोच और उत्कृष्ट चिंतनाभ्यास की फलश्रुति होती है। ऐसे जीवन संबल वाला व्यक्ति राग रहित हो तो मुक्त हास बिखेर सकता है। जिसको दुनिया जीवन की सांझ कहती है वह उसका प्रभात होता है। उस प्रभात शिखर से आवाज देता है, उठ जाग मुसाफिर। इस निबंध को पढ़ते समय कभी यह अनुभव होता है कि अपने ही गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई पुरनिया नई पीढ़ी के किसी पढ़े लिखे युवक को अपनी स्मृतियों की दुनिया की सैर करा रहा है। तो कभी लगता है कि कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू को चरितार्थ करता हुआ कोई लेखक आधुनिक गंवई जीवन की संहिता का दर्शन कर उसके मंत्रों का गान कर रहा है। फर्क यह है कि ये मंत्र आदिम मन के मुक्त गायन नहीं, जैसा कि वैदिक ऋचाओं के संबंध में माना जाता है, बल्कि लेखक ने यहाँ असहमतियों के लिए पर्याप्त छूट ली है। वह स्वयं उनका भाष्य भी करता चला जा रहा है। मित्रों, विवेकी राय जी का रचना संसार बहुआयामी है। उपन्यास, ललित निबंध, कविता संग्रह, समीक्षा ग्रंथ, व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित ग्रंथ, संस्मरण ग्रंथ आदि। आपकी कई कृतियों का अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है। 85 से अधिक पीएचडी आपकी कृतियों पर की जा चुकी है। विवेकी राय जी को मिलने वाले सम्मान और पुरस्कारों में प्रेमचंद पुरस्कार, साहित्य भूषण तथा महात्मा गांधी सम्मान, नागरिक सम्मान, यश भारती, आचार्य शिव पूजन सहाय पुरस्कार, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, महापंडित राहुल संकृत्यायन सम्मान, सेतु सम्मान, साहित्य वाचस्पति, महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान आदि हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी विवेकी राय 22 नवंबर 2016 को इस साहित्य जगत को सूना करके परलोक की यात्रा पर चले गए। तो मित्रों, यह था विवेकी राय जी का ललित निबंध उठ जाग मुसाफिर। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।